बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला से आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। अल्लाह ताला हर परेशानी से बचाए। आज आपको सिखाऊंगा कली वाली शलवार, बेल्ट वाली शलवार, हेवी नाप की शलवार कम अर्ज वाले कपड़े में किस तरह बनाई जाती है। कम कपड़ा हो और नाप हेवी हो तो शलवार हम किस तरह बनाएंगे। डबल एक्सिल नाप की ये शलवार है जो आज मैं आपको बनाना बताऊंगा। देखें कपड़े का अर्ज ये छोटा है। मैं आपको बता देता हूँ लंबाई चौड़ाई तो आज आपने बड़े ध्यान से वीडियो देखनी है। शलवार हर किसी को बनाना पड़ती है, हर घर की ज़रूरत है। तो आज आपने ये अच्छी सी वीडियो सीखनी है शलवार वाली, कि शलवार का तरीका सीखना है कि किस तरह हमने शलवार बनानी है। 48 यानी कि डबल में 48 2.5 मीटर का ये कपड़ा है हमारे पास। इसका अर्ज है देखिए छोटा, 36 इसका अर्ज है। तो इसमें हमने हेवी नाप की शलवार बनानी है। तो वो किस तरह बनाएंगे, बहुत आसान तरीका आज आपके लिए लेकर आया हूँ। कली वाली शलवार बनाने का आज आप सीखेंगे। देखिए हमने कपड़े को इस तरह लंबाई में डबल फोल्ड करना है। प्रेस लगाने के बाद ये जो किनारी होती है कपड़े की, इसकी कटिंग हमने लाजमी करनी है। बहुत सारे लोग बचत करते हैं, कपड़े की किनारी कटिंग नहीं करते, मगर फिर उसके सिलने के बाद यहाँ पर किनारी की वजह से खिंचाव पड़ता है शलवार में और शलवार फिनिशिंग से नहीं बनती। तो किनारी ज़रूर काटें। उसके बाद देखें ये जो उरेप कपड़ा था ऊपर से ये हमने कटिंग कर दिया सब जगह से। ऊपर से ये चारों कपड़े एक नाप के कर दिए हैं। नोट कीजिएगा, देखें बेल्ट हमने लगाना है इसमें तैयार 6 इंच। तैयार 6 इंच का बेल्ट लगाना है तो 5.5 इंच हम इसको ऊपर से इंच टेप को बढ़ता हुआ निकालेंगे। 40 इंच इसकी लेंथ है। तो 40 इंच हम देखें ये लेंथ का निशान, और ये आधा इंच हमने लेंथ से बढ़कर निशान लगा दिया। 40 इंच तैयार लेंथ है, आधा इंच हमने इससे बढ़ाकर निशान लगाया। नीचे वाले निशान पर देखें हमने बढ़ते हुए निशान को इस तरह मार्किंग करके कटिंग कर लेना है। ये हमारा शलवार का पार्ट निकल चुका है। इसको पार्ट कहते हैं, अपने टेलर लोग पार्ट कहते हैं। तो आप लोग समझ जाएं, पार्ट हमारा शलवार का निकल चुका है। अब हमने निकालनी है इसकी कलियां। तो कलियां निकालने से पहले हम इसकी किनारी की कटिंग कर देंगे यहाँ से। अब देखें इसको पार्ट को हमने कली पर किस तरह चढ़ाकर रखना है। तकरीबन 1 इंच ऊपर करके रखना है सिलाई का मार्जिन लेते हुए। देखें यहाँ पर हमने इसको 1 इंच ऊपर कर रखकर बिछाना है। और शलवार का बेल्ट रखेंगे हम, यानी कि घेर रखेंगे हम 22.5 इंच। 22.5 इंच हमने इसका घेर रखना है। तो देखें हमने यहाँ पर 22.5 इंच का निशान लगा दिया। ऊपर से रखनी है हमने 12.5 इंच का इसका आसन। आप चाहें तो 13 भी कर सकते हैं अपने नाप के हिसाब से। मैंने 12.5 रखा। अब देखें यहाँ से जितना गैप है इतना ही हमने यहाँ पर भी पीछे जो कपड़ा बच रहा है उस पर निशान लगाकर इसको इस तरह से आसन का निशान तैयार लगा दिया है। नीचे से इसके पाइंचे जितने भी हों मैंने रखने हैं 8। तो 8.5 इंच पर हमने आधा इंच बढ़ता हुआ ये निशान लगाना है ताकि तैयार 8 पाइंचे इसके आ जाए। अब इस जगह से हमने इस तरह बिल्कुल सीधा निशान लगाना है। नोट करें, ये सीधा बिल्कुल स्ट्रेट निशान लग गया, इसमें कोई अभी शेव नहीं है। देखें हमने यहाँ से जब आसन से कटिंग करते हुए आए तो हमने अंदर की तरफ से कटिंग करनी है, आधा इंच अंदर की तरफ से। देखें कहाँ से, बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग नहीं होती शलवार की। जब भी आप कटिंग करें तो यहाँ से ज़रा हल्का सा आपने गोलाई में शेप देते हुए कटिंग करनी है। इससे शलवार की ये वाली सिलाई टूटती नहीं है, चाहे आप सूट को जितना मर्जी धो लें। तो देखें ये हमने कलियां इसकी दो निकालनी है, दो कली अभी हमने और निकालनी है इसकी। तो इस तरह से हम कली को निकालेंगे। ये जो हमारा नीचे वाला पीस है इसमें हमने कली को अंदर की तरफ रखना है, ज़ाया नहीं करना कपड़े को। इस तरह देखें हमने यहाँ से भी बिल्कुल इसके बराबर रखा, कहीं से भी ज़ाया नहीं करना। बिल्कुल इस तरह रखेंगे, बिछाएंगे और यहाँ से हम इसकी दो कली और निकाल लेंगे। यानी कि अब ये 4 कली हमारी शलवार की निकल चुकी हैं। यानी कि ये चारों कली हमने यहाँ से निकाल ली है। ये कपड़ा हमारे पास बचा है। तो देखें इसको हमने ज़ाया नहीं करना। यहाँ पर जोड़ लगा के एक पाइंचे की पट्टी लेनी है इसमें से, और इसमें इस जगह पर जोड़ लगाकर दूसरे पाइंचे की पट्टी लेनी है। तो ये कपड़ा बहुत काम का है। इस कपड़े को हमने रखना है संभाल कर। यहाँ से हमने पाइंचों की पट्टी लेनी है। अच्छा, बेल्ट वाली शलवार जब भी आपके पास हो तो कोशिश यही होनी चाहिए कि बेल्ट आप
अर्ज़ वाले साइड से लें, किनारी वाले साइड से बेल्ट की लंबाई नहीं लें। तो देखिए यहाँ से हमने 8.5 इंच का बेल्ट निकालना है, तो ये कपड़ा हमारे पास थोड़ा पतला है, हमने बेल्ट इतना ऊपर तक से निकालना है, तो यानी कि 1 इंच डबल में कपड़ा हमारे पास कम है, तो हम यहाँ से नोट करें, देखें ये पीस तो हम आड़ा निकालेंगे। आड़ा बेल्ट लगाया करें कपड़े का, किनारी वाले साइड से बेल्ट नहीं लगाया करें। हमेशा आड़े कपड़े का बेल्ट लिया करें। देखिए अब 6 इंच का हमने यहाँ पर तैयार बेल्ट को रखना है, तो 2.5 इंच बढ़ता हुआ हम इस जगह से निशान लगाएँगे, यानी कि 8.5 पर निशान लगाएँगे। जैसे मिसाल के तौर पर आपने 5.5 इंच ऊपर से छोड़ा था इसको शलवार की लंबाई का निशान लगाते वक़्त, तो उससे 3 इंच बढ़ता हुआ लगाएँगे, यानी कि 5.5 हमने छोड़ा था, तो 3 इंच बढ़ता हुआ हम लगाएँगे और यहाँ से इस जगह से देखिए हमने ये आड़ा पीस बेल्ट का एक निकाल लिया है। दूसरा पीस हमने देखिए इधर रखेंगे, तो ये ऊपर से इसका उरेब निकालने के बाद ये हमारे पास थोड़ा कम पड़ रहा है, यहाँ पर हमारा 30 इंच का बेल्ट अगर हम निकालेंगे तो देखें पीछे जोड़ का कपड़ा नहीं है। इस जगह का कपड़ा नहीं है, तो हमने करना क्या है, इसको इस तरह रखना है पीस को यहाँ पर, और यहाँ से हमने इसको इस तरह डबल करना है, यानी कि ये 4 पीस हमारे आ रहे हैं इसमें से, तो हमने इन चारों पीसों को यहाँ से निकाल लेना है। 4 पीस निकालने के बाद जब इस तरह आप मिलाकर इसको रखेंगे, तो ये देखें तैयार 30 इंच का ये बेल्ट आ चुका है। तो लो जी, हमारी शलवार की पूरी कटिंग हो चुकी है, ये पट्टियाँ भी हमारी तै है, यहाँ पर हमने बेल्ट में जोड़ लगा लेने हैं, पाइंचों की पट्टी भी हमारी निकल चुकी है। इन सब जोड़ को लगा देंगे और यहाँ पर देखें आप कली किस तरह जोड़ी जाती हैं, ये आप सबको पता है, नए सीखने वालों को फिर भी मैं बता देता हूँ। देखिए हमने यहाँ से पार्ट के भी पीस कर लिए और यहाँ से कलियों को भी अलग-अलग कर लिया है। ठीक है, इस जगह से देखें हमने इस साइड की कली जोड़नी है, एक कली इधर और एक कली इधर, यानी कि एक पाइंचे में 2 कली और 2 कली दूसरे पाइंचे में, ये हमने जोड़नी है। उसके बाद आपने क्या करना है, देखें यहाँ से ये कली जोड़ने के बाद आपने इस जगह से कलियों को चीरना है, कलियों को एक साथ नहीं रखना। चीर के हम पट्टी लगाएँगे, ये पट्टी मैंने तैयार कर ली है, देखें जोड़ लगाकर इस जगह पर ये जोड़ लगा लिया, पट्टी मैंने टर्न कर ली है, आधा इंच एक्स्ट्रा बढ़ता हुआ कपड़े को मैंने रखा। अब इस जगह पर हमने आधा इंच दबाव में कपड़े को रखना है और यहाँ पर हमने इस पट्टी को लगानी है। दोनों पाइंचों में हम इस तरह से नीचे ये पट्टी लगा लेंगे, दूसरे पाइंचे पर भी, और इसको देखें हमने इस जगह पर बूट की सिलाई लगानी है। सिलाई वाले पाइंचे बनाना सीखें, देखें बहुत आसान होते हैं। आज आपको ये भी सिखा देता हूँ। इस जगह पर देखें हमने बूट की सिलाई लगानी है, हमने सिलाई को एक जैसा लेकर चलना है, चौड़ा पतला हमने नहीं करना, सफाई का ख्याल रखना है। अब जो हमने सिलाई लगाई थी उस सिलाई से इसको मिलाते हुए एक बूट की सिलाई लगाएँगे। बूट की सिलाई लगाने का सबसे आसान तरीका है कि आप पहली वाली सिलाई से आप बूट को मिलाकर रखें, तो आपकी दूसरी बूट की सिलाई बिल्कुल सीधी लगेगी। देखें इस तरह से मैंने 3 सिलाई बूट की ये लगा ली है। नीचे हमने इस जगह पर लब की सिलाई लगानी है पाइंचे पर, बिल्कुल इस तरह से। 4 सिलाई ये पाइंचों पर मैंने लगा दी हैं, इनके बीच-बीच में अब हमने एक-एक सिलाई और लगानी है इन जगहों पर। यानी कि हर बूट की सिलाई के बीच में हमने एक सिलाई लगानी है। सिलाई लगाते वक़्त ख़ास ख़्याल रहे कि सिलाई बिल्कुल स्ट्रेट और सीधी होनी चाहिए, यानी कि इधर-उधर कम-ज़्यादा आपका सिलाई का गैप नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आप दोनों पाइंचों को बना देंगे। ये देखें बिल्कुल सीधी-सीधी ये मैंने सिलाई लगा दी। सेम इसी तरह से हमने दूसरे पाइंचों को भी बना लेना है। नोट करें, बिल्कुल सिलाई सीधी है, कोई सिलाई में टेढ़ापन नहीं है। अब देखिए 8.5 इंच के हमने पाइंचे रखने हैं, दोनों पाइंचे बन चुके हैं। यहाँ पर हमने पक्का करना है और इस सिलाई को हमने खींच के लगाना है। याद रखें इस सिलाई को खींच के लगाएँगे तो शलवार यहाँ से उठेगी नहीं इस सिलाई से। अक्सर क्या होता है बहुत सारे लोगों की शलवार इस साइड की सिलाई से उठ रही होती है, तो वो सिलाई उठती क्यों है कि हम यहाँ पर खींचकर सिलाई नहीं लगाते। देखिए दोनों साइडों पर मैंने खींचकर सिलाई लगा दी, इसके बाद हमने सेंटर करके इसका आसन जोड़ना है। नोट करें आधे इंच की सिलाई से। आसन हमेशा बाद में जोड़ा करें, आसन बाद में जोड़ने से सिलाई नहीं खींचती साइड की।
ये बात हमेशा याद रखें। यहाँ पर आपने सब जोड़ पर कट लगाने हैं, कलियों पर भी, आसन पर भी, हर जगह आपने कट लगाने हैं, सिर्फ़ साइड की सिलाई में कट नहीं लगाएँगे क्योंकि वो उरेब होती है। देखें ये कट वग़ैरह मैंने लगा दिए। अब हमने इस तरह से इसके पार्ट वाले पीस को पकड़ना है, इस जगह पर हमने कट लगाना है बराबर करके और इस जगह पर भी कट लगाना है। प्लेटें डालना सीखें। देखिए प्लेटें किस तरह डाली जाती हैं। पहली प्लेट हमने जो शलवार का आधा घेर है यानी कि जो साइड में हमने कट लगाया था, इस जगह से देखिए हमने पहली प्लेट को लेना है और तकरीबन 1.5 इंच की ये पहली प्लेट होनी चाहिए। उसके बाद देखिए हम थोड़ी-थोड़ी-सी कपड़े को लेते हुए यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा सा बस यहाँ पर हम इस तरह से बारीक-बारीक प्लेटें डालते जाएँगे। ये बिल्कुल आसान तरीका है, बहुत सारे लोग हाथ की चुनें भी डालते हैं, तो वो भी सही है पर ये इस तरह आप प्लेटें भी डाल सकते हैं। इस तरह प्लेटें डालने से शलवार के ऊपर चुन वाले साइड पर मोटापन नहीं होता, यानी कि यहाँ से शलवार मोटी नहीं होती, प्लेटें बिल्कुल ज़बरदस्त होती हैं। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, देखिए ये जो सेंटर है आसन का, इसकी एक साइड की प्लेटें इस तरफ देते हैं और दूसरे साइड की प्लेटें इस तरफ देते हैं, यानी कि यहाँ देते हैं। तो उनके दिमाग में टेलर्स ने, यूट्यूबर्स ने ये बात बिठाई हुई है कि एक साइड से हम इस तरफ प्लेट देंगे और दूसरे साइड से इस तरफ प्लेट देंगे, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप चाहे प्लेटें एक साइड पर दे दें सारी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई आपके घेर पर कोई असर नहीं होगा, शलवार बिल्कुल नहीं घूमेगी। ये महज़ एक फ़ालतू बात है कि इस साइड की प्लेटें इस साइड और उस साइड की प्लेटें इस साइड। ये सिर्फ़ महज़ एक ऐसे ही एक्स्ट्रा बात है, ये नहीं करनी चाहिए। आप एक साइड की प्लेट भी दे सकते हैं। अब ये देखिए 3 इंच दूर मैंने मशीन को लाकर रोका, इस प्लेट को हाँ, हम आमने-सामने देंगे। ये प्लेट हमने इस रुख पर ही देनी है आसन वाले साइड पर क्योंकि ये बड़ी प्लेट है। छोटी प्लेटों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बड़ी प्लेट से फ़र्क पड़ता है, तो हमने इस वाली प्लेट को आसन वाले साइड पर दिया। देखें इसका रुख भी हमने आसन वाले साइड पर रखा। ये दोनों प्लेटें हमने आमने-सामने देनी है। अब देखिए ये जो बेल्ट है हमारे पास, इसका हमने सेंटर इस तरह करना है। जोड़ वगैरह सब मैंने इसके लगा दिए। देखें ये जब भी आप जोड़ लगाएँ, आपकी शलवार के बेल्ट में जोड़ आए तो वो जोड़ हमेशा आप चुन वाले साइड पर रखा करें, पीछे नहीं किया करें। क्योंकि चुन वाले साइड पर अगर आप जोड़ रखेंगे तो ये पीछे से जोड़ नज़र आ जाते हैं फिर भी, पर ये आगे जोड़ नज़र नहीं आते, तो हमेशा जोड़ लगाएँ तो आप आगे चुन वाले साइड पर रखें। अब देखें जहाँ से हमने बड़ी प्लेट दी थी सेंटर से सेंटर को मिलाकर रखना है और बड़ी प्लेट से हमने सिलाई को उठाना है आधा इंच की सिलाई लेते हुए जाएँगे बिल्कुल इस तरह से और हम यहाँ पर बेल्ट को लगाते जाएँगे, बेल्ट की सिलाई लगाते जाएँगे, नोट करें। देखें हमने कहाँ तक सिलाई लगानी है, ये आप देख लें, ये हमारा सेंटर शलवार का और ये हमारा बेल्ट का सेंटर, इन दोनों सेंटरों को हमने इस तरह पकड़कर रखना है, ठीक है? चुन से लेकर हमने सिलाई कहाँ तक लगानी है सीधी, फिर उसके बाद हम प्लेटें डालेंगे। देखिए, ये जो हमारा पार्ट वाला हिस्सा है, देखें इस पार्ट वाले हिस्से तक हमने बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है, इधर तक हमने चुन नहीं देनी। उसके बाद ये हमने देखना है कितना हमारा कली में कपड़ा एक्स्ट्रा है, तो 2 प्लेट आए तो आप 2 प्लेट दे दें, कली में 3 प्लेट आए तो आप 3 प्लेट दे दें। सिर्फ़ आपने कली में प्लेट देनी है। अब ये जो हमारी बड़ी प्लेट बैक पर आ रही हैं, हाँ, इन बड़ी प्लेट को अब हम आसन वाली साइड पर रखेंगे दोनों साइडों से। उस साइड की भी मैंने आसन वाले साइड पर रखी थी और इस तरफ की भी आसन वाले साइड पर मैंने रख दी है। एक जैसा गैप देख कर के आसन के दोनों साइडों पर प्लेटें बिल्कुल एक गैप से बराबर-बराबर आएँ। देखिए जहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट की थी वहाँ से सिलाई को मैंने उतार दिया। अब इस जगह पर हमने लगानी है बूट की सिलाई। आप चाहें तो यहाँ पर लब की सिलाई लगा दें, बूट की ना लगाएँ और अगर आप चाहें तो सिर्फ़ आप बेल्ट के बैक साइड वाले दबाव पर यानी कि बैक साइड वाले जो हिस्सा है उस पर ओवरलॉक करवा दें जिस तरह मैंने ओवरलॉक करवा ली है और फिर उसके बाद आप बेशक सिलाई भी ना लगाएँ, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अक्सर रेडीमेड में ब्रांड्स के सूट में बेल्ट की सिलाई ये वाली लगी हुई नहीं होती, बस सिर्फ़ अंदर ओवरलॉक हुई हुई होती है। तो आप भी इसको ओवरलॉक खाली करवा सकते हैं और चाहें तो आप मज़बूती के लिए
यहाँ पर सिलाई लगा दें। सिलाई लग चुकी है बेल्ट की, देखें ओवरलॉक करवाने के बाद मैंने फिर भी सिलाई लगा दी। नेफा हमने इसका बनाना है, लास्टिक हमने इसका डालना है। तो ये लास्टिक डालने का तरीका, किस तरह लास्टिक डाला जाता है और किस नाप में कितना लास्टिक डाला जाता है, ये सब कुछ आपको वीडियो के लास्ट में स्क्रीन पर लिंक मिल जाएगा ट्राउजर का, कि किस नाप में कितना लास्टिक डाला जाता है। तो वो आप वीडियो लाजमी देखिएगा, आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। सलवार मैंने तैयार कर दी है, नोट करें आप। इस पर ये देखें प्रेस वगैरह सब मैंने अच्छे तरीके से कर दी है। अब आप देख सकते हैं लास्टिक मैंने इसमें ये डाल दिया है। इसका लिंक शायद आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा हो, वो आप देख लीजिए। ये दोनों, ये सारी प्लेटें देखिए, सारे घेर को कवर कर लिया। इन छोटी प्लेटों में इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, बड़ी प्लेट मैंने आमने-सामने डाल दी है और शलवार आपके सामने है, तैयार हो चुकी है, नीचे तक इसकी कली आ चुकी है। तो ये आसान सा तरीका था शलवार बनाने का बेल्ट वाली कलियों के साथ। कैसा लगा आपको? आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा मुझे आज की वीडियो के बारे में कि वीडियो आपको कैसी लगी। और वीडियो अगर पसंद आई हो आपको तो आप एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना, अपने से जुड़े तमाम रिश्तों का ख़ास ख़याल रखिएगा। आने वाली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।